नमस्कार दोस्तों, आपका जेसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम दिनांक 20 नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों हम इस वीडियो में आपको करंट अफेयर्स के अलावा कई सारे एक्स्ट्रा फैक्ट एवं पुराने करंट अफेयर्स के बारे में भी अभ्यास कराएंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए हम चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2021 का इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं हेमा मालिनी, प्रसून जोशी, सलमान खान, ए और बी ऑप्शन दोनों। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा डी नंबर, ए और बी दोनों। मतलब हेमा मालिनी व प्रसून जोशी को अभी हाल ही में साल 2021 का इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड प्रदान किया गया है। यह किसमें प्रदान किया गया है दोस्तों? IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 52वां जो है वह कहाँ आयोजित किया जा रहा है? गोवा में। वहाँ पे इन्हें दिया गया है। एवं दोस्तों इसके अलावा IFFI में अभी हाल ही में दोस्तों कुझंगल कुझंगल फिल्म हुआ, जो कि एक तमिल फिल्म है। एवं दोस्तों नो ग्राउंड बीनीथ द फीट, नो ग्राउंड बीनीथ द फीट जो कि बांग्लादेश की फिल्म है, उसे अभी हाल ही में दोस्तों प्रदर्शनी हेतु चुना गया है, इन दोनों मूवियों को। ठीक है दोस्तों, आप जरूर उस पेन कॉपी में अपने नोट डाउन करते हुए चलिएगा कि इंडियन की तमिल फिल्म कुझंगल व नो ग्राउंड बीनीथ द फीट जो बांग्लादेश की मूवी है उन्हें प्रदर्शनी हेतु चुना गया है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में CISF के पारिवारिक आवास परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पहला नंबर, दिल्ली में। दिल्ली में अभी हाल ही में दोस्तों CISF के जो परिवार के व्यक्ति हैं उन्हें अभी हाल ही में आवास परिसर प्रदान किया गया है। एवं दिल्ली में अभी हाल ही में दोस्तों कई सारी घटनाएं हुई हैं, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। दिल्ली में अभी हाल ही में वायु प्रदूषण रोधी टावर, क्या दोस्तों? वायु प्रदूषण रोधी टावर, जो कि पहले दोस्तों शुरू में उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाना था, परंतु दिल्ली की वायु प्रदूषण को देखते हुए सर्वप्रथम वायु प्रदूषण रोधी जो टावर है वह दिल्ली में लगाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे स्मोक टावर का भी उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। एवं अभी प्रदूषण के लिए ही दोस्तों यहाँ पे अभी हाल ही में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का दूसरा चरण भी स्टार्ट किया गया है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं अभी हाल ही में पेशा मतलब दोस्तों क्या है? पंचायत विस्तार अधिनियम, क्या? पंचायत विस्तार अधिनियम 1996 का दूसरा चरण का सम्मेलन भी यहीं पे किया गया है। ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट डाउन करते हुए चलिएगा। एवं अभी हाल ही में मैंने कल ही बताया था आपको कि ट्राइफेड महोत्सव भी मनाया गया है। ट्राइफेड महोत्सव जिसके ब्रांड एम्बेसडर को कौन बनाया गया है? मणिपुर की जो हमारी बॉक्सर है उनका नाम क्या है? मैरी कॉम को इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है ट्राइफेड का। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। RBI ने किसकी अध्यक्षता में डिजिटल लैंडिंग पर कार्यवाही समूह पर रिपोर्ट जारी किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं शक्तिकांत दास, जयंती मेघना, जयंत कुमार दास, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नंबर तीसरा, जयंत कुमार दास की अध्यक्षता में अभी हाल ही में RBI ने डिजिटल लैंडिंग पर कार्यवाही समूह का गठन किया था, जिस पर इन्होंने रिपोर्ट अभी सौंपी है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों अभी हाल ही में बंदरगाह पर, क्या दोस्तों? बंदरगाहों पर PPP मॉडल के लिए अभी हाल ही में रियायत समझौता। तो मतलब दोस्तों इसका मेरे बताने का मतलब क्या है कि रियायत समझौता जो है दोस्तों वह किससे संबंधित है? बंदरगाह के PPP मॉडल के आधार पर यह रियायत समझौता बनाया गया है। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो कि आपके वनडे एग्जाम्स के लिए पूछे जा सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस देश के नेतृत्व में ब्रिक्स इनोवेशन एक्शन तैयार करने के लिए राष्ट्र सहमत हुए हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं
भारत, दक्षिण अफ्रीका, रूस, चीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है भारत। भारत की अध्यक्षता में, नेतृत्व में दोस्तों ब्रिक्स के इनोवेशन एक्शन तैयार किए जाने पर राष्ट्र सहमत हुए हैं। तो दोस्तों आइए हम ब्रिक्स के बारे में जानते हैं। ब्रिक्स दोस्तों, यह ब्रिक्स पहले क्या था? ब्रिक था। कब? 2006 में जिसका गठन किया गया था। एवं दोस्तों जब इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ गया, साउथ अफ्रीका जुड़ गया, कब जुड़ा है दोस्तों? यह 2009 में। इसके बाद से यह ब्रिक्स कहा जाने लगा, जिसमें 5 कंट्रियां सम्मिलित हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ है? संघाई, चीन में है। ठीक है। एवं अभी हाल ही में 13वें ब्रिक्स की बैठक की गई थी। कब? सितंबर में। अगर आपको ध्यान नहीं होगा तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जिसकी मेजबानी किसने किया था दोस्तों? हमारे देश भारत ने ही किया था। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने भूमि संवाद राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं परिवहन मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, बिजली मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चौथा नंबर, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अभी हाल ही में भूमि संवाद राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है। आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं अभी हाल ही में अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा अलग अलग कार्य किए जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं हम। पहला है परिवहन मंत्रालय। परिवहन मंत्रालय ने अभी हाल ही में दोस्तों अनसल्ट, क्या? UNSULT, अनसल्ट ऐप जारी किया है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। वह एमएसएमई मंत्रालय ने अभी हाल ही में जागरूकता कार्यक्रम स्टार्ट किया है। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। एवं अभी हाल ही में बिजली मंत्रालय ने दोस्तों ग्रीन डे अहेड मार्केट स्टार्ट किया है। क्या? ग्रीन डे अहेड मार्केट लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा अपने पेन कॉपी में। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने इस बिल को वापस लेने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों किस बिल को वापस लेने का निर्णय लिया है? आइए जानते हैं। पहला ऑप्शन है विवाह संशोधन अधिनियम, कृषि कानून अधिनियम। यह दोनों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कृषि कानून अधिनियम। इसके अंतर्गत कितने अधिनियम थे दोस्तों? 3 अधिनियम थे। ठीक है, तो पहला कौन सा था दोस्तों? उपज व्यापार, क्या? उपज व्यापार अधिनियम। व किसान मूल्य आश्वासन अधिनियम। व एक उत्पाद व्यापार अधिनियम। क्या? उत्पाद व्यापार अधिनियम। इसके अंतर्गत 3 अधिनियम थे, जिन्हें अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने वापस लेने का निर्णय किया है। दोस्तों यह जो विवाह संशोधन अधिनियम है वह किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। तो दोस्तों इसमें क्या नियम बनाए गए थे कि 18 साल से जो कम उम्र की लड़कियों के जो विवाह होंगे उसके लिए आपको पहले क्या सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन 18 साल से कम उम्र के बच्चियों के विवाह के लिए यह एक गलत कानून होने के कारण इसे वापस ले लिया गया है, जन प्रतिरोध के कारण। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में वियना टेनिस ओपन 2021 किसने जीता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं अलेक्जेंडर जेरेव, फ्रांसिस टियाफो। दोस्तों यहाँ पे ये टियाफो हैं, गरबाइना मुगुरेजा। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अलेक्जेंडर जेरेव। इन्होंने अभी हाल ही में वियना टेनिस ओपन टूर्नामेंट जीता है। ये कहाँ से संबंधित है दोस्तों? यह जर्मनी के प्लेयर हैं। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों वियना टेनिस ओपन जो है वह वियना किसकी राजधानी है दोस्तों? ऑस्ट्रिया की। आप इसे ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। एवं दोस्तों इसे एक अलग नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम है दोस्तों एस्ट बैंक ओपन। क्या? एस्ट बैंक ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। तो जिसके विजेता कौन है? अलेक्जेंडर जेरेव। इन्होंने किसको हराया है दोस्तों? फ्रांसिस टियाफो को हराया है। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। वह गरबाइना मुगुरुजा जो है दोस्तों, इन्होंने अभी हाल ही में WTA का खिताब जीता है। ठीक है, जो कि कहाँ की हैं? स्पेन की रहने वाली हैं। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में नोवी कपाडिया का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं संगीतकार, साहित्यकार, खेल विशेषज्ञ, कहानीकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है
ये एक खेल विशेषज्ञ थे। कौन? नोवी कपाडिया, जो कि दोस्तों कमेंटेटर के साथ साथ दोस्तों यह फुटबॉल के पंडित भी कहे जाते हैं। फुटबॉल के पंडित भी कहे जाते हैं दोस्तों। इन्हें भारतीय फुटबॉल की आवाज़ भी कहा जाता है। क्या? भारतीय फुटबॉल की आवाज़ भी कहा जाता है दोस्तों। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे वेरी मोस्ट की कैटेगरी पे डाल दीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय। तो दोस्तों इसका सही आंसर है असम। दोस्तों असम के एक शहर गुवाहाटी में अभी हाल ही में विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना का प्रारंभ किया गया है। ठीक है, जिसके तहत दोस्तों 25% की सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाएगी। किसे? किसानों को। क्या खरीदने पर दोस्तों? मशीनरी चीजें, कृषि मशीनरी चीजें खरीदने पर। ठीक है, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं अभी हाल ही में दोस्तों असम में कई सारी योजनाएं स्टार्ट की गई हैं। आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों पहला है चाय पार्क का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। किसका? चाय पार्क का उद्घाटन किया गया है। दूसरा है चंद्र सौर कैलेंडर भी जारी किया गया है। तीसरा है दोस्तों अभी हाल ही में इस राज्य को दोस्तों मौसम घटना हेतु, क्या? मौसम घटना हेतु सबसे संवेदनशील राज्य घोषित किया गया है। एवं अभी यहाँ पे अभी हाल ही में वांचू महोत्सव, क्या? वांचू महोत्सव भी मनाया गया है। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में एबी डिविलियर्स ने संन्यास ले लिया है, वह किस देश के क्रिकेटर हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज। तो दोस्तों इसका सही आंसर है तीसरा नंबर दक्षिण अफ्रीका, कि ये एक बेहतरीन प्लेयर हैं जो कि दोस्तों आईपीएल, दोस्तों इन्होंने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से 2018 में ही संन्यास ले लिया था। परंतु दोस्तों इन्होंने हाल ही में सभी फॉर्मेटों से संन्यास लेने की घोषणा की है। किसने? एबी डिविलियर्स ने। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में 2022 में अंडर 19 विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वेस्ट इंडीज में। आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 19 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रीय एकता दिवस, विश्व शौचालय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस एवं यह सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चौथा नंबर, यह सभी। तो दोस्तों अभी हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? किसको याद करने के लिए दोस्तों? इंदिरा गांधी जी को याद करने के लिए मनाया जाता है, इनकी याद में। इन्हें दोस्तों भारत की आयरन लेडी भी कहा जाता है। क्या? देश की आयरन लेडी कौन है दोस्तों? इंदिरा गांधी। ठीक है दोस्तों। एवं विश्व शौचालय दिवस, इसका थीम वाक्य क्या है दोस्तों? इसका थीम वाक्य है वैल्यू इन टॉयलेट्स। क्या? वैल्यू इन टॉयलेट्स। अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस जो है दोस्तों, उनका थीम वाक्य क्या है? आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पुरुष एवं महिला के बीच बेहतर संबंध। क्या? पुरुष एवं महिला के बीच बेहतर संबंध। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये जो अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस है उसे सर्वप्रथम किसने मनाया था? जेरोम तिलक सिंह ने। क्या? जेरोम तिलक सिंह। दोस्तों आपको प्रोनाउंसिएशन में यह लग रहा होगा कि ये इंडियन है, नहीं दोस्तों, ये वेस्ट इंडीज। क्या? वेस्ट इंडीज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। जो कि किसके प्रोफेसर थे दोस्तों? किस सब्जेक्ट के? इतिहास के। इन्होंने शुरुआत किया था। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस देश ने भुगतान प्रणाली हेतु एनपीसीआई से समझौता किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं सऊदी अरब, यूएई, ईरान, ओमान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है यूएई। यूएई ने भी हाल ही में भुगतान प्रणाली को आसान बनाने हेतु एनपीसीआई से समझौता किया है। एनपीसीआई के अंतर्गत यूपीआई से। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों अभी हाल ही में यूएई ने कई सारी चीजें लागू की हैं, जिसमें ग्रीन वीजा भी हाल ही में देना स्टार्ट किया है। एवं इसके अलावा 2023 का कॉप
28 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा दोस्तों? यूएई में ही आयोजित किया जाएगा। एवं अभी हाल ही में यूएई में एयर शो का भी आयोजन किया गया है। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में सरकार ने आईएएफ इंडियन एयरफोर्स के लिए सिमुलेटर की खरीदी हेतु किससे समझौता किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं हॉल, डीआरडीओ, डीएलआरएल, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नंबर 1 हॉल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ, जिसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? इसकी स्थापना 1964 को की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। सिमुलेटर को दोस्तों ये कितने सिमुलेटर? 2 सिमुलेटर को खरीदने के लिए, ठीक है, समझौता किया गया है। अब इन सभी चीजों को भी जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में नौसेना अभ्यास प्रस्थान का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों अभ्यास प्रस्थान का आयोजन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, गोवा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के शहर मुंबई में दोस्तों यह नौसेना के द्वारा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन किया गया था। ठीक है, अब इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों अभी हाल ही में कई सारे अभ्यास आयोजित किए गए हैं, तो आप अगर आपको यह ध्यान हो तो दोस्तों आप उसकी लिस्ट बना सकते हैं। अगर आपके द्वारा अगर यह चीज़ें नहीं की जाती है तो दोस्तों मैं आपके लिए इसकी एक अलग से वीडियो ले आ दूंगा कि अभी हाल ही में किस देश के द्वारा कौन सी अभ्यास किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में इंदिरा मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं झांसी, प्रयागराज, सुल्तानपुर, वाराणसी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है प्रयागराज, इलाहाबाद। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हाल ही में इंदिरा मैराथन का आयोजन किया गया है। ठीक है, इस मैराथन का आयोजन कब से किया जा रहा है दोस्तों? 1985 से, जिसके तहत दोस्तों 50,000 रुपए की इनामी राशि प्रदान की जाती है। आप इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में झांसी में कई सारे चीज़ों का अभी आयोजन एवं दोस्तों कई सारी घोषणाएं की गई हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो आइए पढ़ते हैं। तो झांसी में पहला नंबर है दोस्तों डायनेमिक्स परियोजना। क्या? डायनेमिक्स परियोजना का उद्घाटन किया गया है, जिसमें दोस्तों टैंक रोधी मिसाइल, क्या? टैंक रोधी मिसाइल सिस्टम बनाने का प्रयोजन किया गया है। कहाँ? डायनेमिक्स परियोजना के अंतर्गत झांसी में। एवं अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही दोस्तों दूसरी योजना दी गई है, जिसमें वायुसेना को, क्या? वायुसेना को मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर कॉम्बैट प्रदान किया गया है। किसे? झांसी को। कौन सा? मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर कॉम्बैट। आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं अभी हाल ही में झांसी में ही दोस्तों तीसरी योजना है मेगा सोलर प्लांट। क्या? मेगा सोलर पार्क, जिसमें कितनी बिजली बनने का दोस्तों लक्ष्य रखा गया है? 600 मेगावाट। ठीक है, आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों लास्ट एवं आखिरी जो है हमारा वह चौथा नंबर, वह परियोजना नहीं है दोस्तों, यह एक्चुअली में यह भी एक भारतीय नौसेना के लिए ही दिया गया है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड जो है वह वारफेयर सूट, जिसका नाम है दोस्तों शक्ति। इसे सौंपा गया है किसे? भारतीय नौसेना को। ठीक है, आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा जो क्वेश्चन है यहीं तक का है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि कल हमने पूछा था आपसे कि सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस थे जयंत कुलकर्णी, घनश्याम उपाध्याय, नवल बजाज, यह सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर था चौथा नंबर, यह सभी। तो दोस्तों पहले जो है वह एक ही रहते थे सीबीआई के संयुक्त निदेशक, पर अब जो है वह 3 निदेशक चुने जाने लगे हैं। उनके नाम है जयंत कुलकर्णी, घनश्याम उपाध्याय व नवल बजाज। आप इन सभी चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। एवं दोस्तों अगर यह आपको सीरीज अच्छी लगे हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जेसी जागरण क्लासेस एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो दोस्तों आइए हम आज के क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट के माध्यम से प्रदान करना है। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने राशन आपकी ग्राम योजना व सिकल सेल मिशन की शुरुआत किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका आंसर आपको मुझे कमेंट के माध्यम से प्रदान करना है। एवं दोस्तों सब्सक्राइबर्स
दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें, लाइक करें एवं दोस्तों अधिक से अधिक लोगों तक फॉरवर्ड करें, जिससे इस वीडियो का लाभ दूसरे व्यक्ति भी ले सकें। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपसे कोई भी चीज़ अगर नहीं बनती है दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर उस टॉपिक के बारे में लिख दीजिएगा, तो मैं उसके लिए एक अलग से करंट अफेयर्स या फिर कोई भी उसके संबंधित विषय पर टॉपिक पर मैं आपको वीडियो प्रदान कर सकूं। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन आंसर यहीं तक, मिलते हैं आप कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।